डियर स्टूडेंट्स, बदलाव जीवन का आधार है। हमारे जीवन में अगर छोटे मोटे बदलाव नहीं हो तो हम लोग स्थिर हो जाएंगे, स्टैग्नेंट हो जाएंगे। इसलिए आज से एक छोटा सा बदलाव किया गया। काफ़ी गैप बन जा रहा है हम लोगों के बीच, एक एपिसोड, उसके कुछ टॉपिक्स और फिर दूसरे एपिसोड के बीच एक लंबा गैप बन रहा है। आपके कमेंट्स भी आते रहते हैं, तो पढ़ाई में वो ऊर्जा, एनर्जी बनी रहे, इसके लिए हमने आज से एक छोटा सा बदलाव किया है। और ये बदलाव है कि आप टॉपिक्स 2 दिन पर ही आपको मिलेंगे, ताकि आपके साथ वो कंटिन्यूटी बनी रहे, जुड़ाव बना रहे और वो ऊर्जा, वो तेज़ी, वो ताप बनी रहे और हमारा स्टडी में मन लगता रहे कि हम डेली कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। चूँकि इधर काफ़ी गैप बन रहा था, हमारे मन में भी लगातार कई सारे कारण बनते जा रहे थे, बड़ा सा एक गैप बन रहा था। इस गैप को भरने के लिए हमने, चूँकि बीपीएससी हमारा टारगेट है, हम लोग इस एग्ज़ाम को निकालेंगे अपनी पूरी तैयारी और पूरी ऊर्जा के साथ। एग्ज़ाम जब भी हो तैयारी करते रहना है। तो आज से जो एक बदलाव हुआ है वो ये कि 2 दिनों के बाद ही, यानी 48 घंटे के बाद ही आपको टॉपिक्स होपफुली एवरी 48 घंटे पे मिल जाया करेंगे। टॉपिक्स अब छोटे हो जाएंगे ताकि हमें पढ़ने में मन लगे और लगे कि हमने इसे समाप्त किया है। हाँ, जो प्रैक्टिस सेट होगा वो 4 दिन पे ही आएगा, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस सेट के प्रश्न बनाने में काफ़ी समय लगता है। 10 क्वेश्चंस में 2.5 घंटे लगते हैं आपके। हम जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस बनाते हैं, चूँकि हम मन से बनाते हैं, उसमें पूरा डेडिकेशन डालते हैं कि क्वेश्चंस अच्छे हों, तो क्वेश्चंस का सेट आपको 4 दिन पे मिलेगा, लेकिन टॉपिक्स एवरी 48 घंटे पे आपको मिल जाया करेगा। इसमें टॉपिक्स को अब छोटा कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं, इसे 48 घंटे के अंदर समाप्त करना है। हिस्ट्री हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल लेकर आगे बढ़ रहे हैं, नरम दल गरम दल हम लोगों ने किया है। इस बीच में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चरण क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दिखाई देगा। ये 2 पार्ट में विभाजित है, एक 1920 से पहले और एक 1920 से 30 के बीच। दोनों में अंतर यह है कि पहले चरण में राष्ट्रवादी आंदोलन देश के अंदर के साथ साथ विदेशों में भी आपको दिखाई देगा। जर्मनी में, अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, साथ ही भारत में भी ये राष्ट्रवादी चरण आपको दिखाई देगा क्रांतिकारियों का। और दूसरे चरण में आपको HSRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, भारत नौजवान सभा, काकोरी षड्यंत्र कांड, ये सब आपको दूसरे चरण में दिखाई देगा 1920 से 30 के बीच में। हम लोग पहला चरण कर रहे हैं, यानी कि 1890 के दशक से लेकर 1915 के बीच। इसमें मित्र मेला, अभिनव भारत महाराष्ट्र में दिखाई देगा, अनुशीलन समिति योगांतर बंगाल में दिखाई देगा, पंजाब में भी है। साथ ही हमने कहा कि अमेरिका में किस तरह से गदर पार्टी ने इसे पूरे उत्तरी अमेरिका में फैलाया। और फिर ब्रिटेन में इंडिया होम रूल सोसाइटी, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा की बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। तो ये सब आपको क्रांतिकारियों का आरंभिक चरण में दिखाई देगा। तो यहाँ पर गोली का बदला गोली, बंदूक का बदला बंदूक आप देखेंगे। तो क्रांतिकारियों का आरंभिक चरण 1890 के दशक से लेकर 1915 के बीच तक ये आप करेंगे हिस्ट्री में, पहला टॉपिक। उसके बाद ज्योग्राफी में हम लोग एक टॉपिक कर रहे थे, ब्रह्मांड स्टार्ट हम लोगों ने लिया था। आज दूसरा टॉपिक है सोलर सिस्टम, लेकिन सोलर सिस्टम बड़ा नहीं करना है चूँकि टाइम हम लोगों का छोटा हो गया है। केवल सूर्य, सन करना है। किस तरह से बिग बैंग के बाद स्टार्स अपने अस्तित्व में आए, ये ब्रह्मांड में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद अब हमारा सोलर सिस्टम का जो हेड है सूर्य, सन, उसके डिटेल्स लेना है। ये सन किस तरह से अपने अस्तित्व में आया, इसका सरफेस, इसका आंतरिक ऊर्जा, ये सब डिटेल्स आप पढ़ेंगे। यानी कोरोना पढ़ेंगे, फोटोस्फीयर पढ़ेंगे, क्रोनोस्फीयर, फ्रॉनहोफर रेखाएं, ये सब क्या है यहाँ पे आप पढ़ेंगे। सन में, सूर्य में कितनी दूरी है अर्थ से, सबसे कम दूरी कब होती है, सबसे अधिकतम दूरी सूर्य की पृथ्वी से कब होती है, ये सारे डिटेल्स आप पढ़ेंगे केवल सन में, सूर्य में। उसके बाद आज हम लोग केवल एक टॉपिक ले रहे हैं साइंस में, और वो है केमिस्ट्री में। जो केमिस्ट्री हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसके टॉपिक है, और ये टॉपिक है एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, भस्म और क्षार। तो समझना है, कल ही हम लोगों ने सेट बनाया, किस तरह से हम लोगों ने देखा कि केमिकल बॉन्डिंग के प्रश्न बन रहे थे। अब एसिड, बेस, सॉल्ट के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। तो पहले तो समझना है कि एसिड किसे कहते हैं, इसका टेस्ट कैसा होता है, बेस कैसे बनता है, बेस किसके साथ रिएक्शन करता है, सॉल्ट का निर्माण किस प्रकार होता है, और फिर pH स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से लेकर 14 के बीच अलग अलग एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर कहाँ से कहाँ तक आपको दिखाई देता है, अधिकतम, निम्नतम, और फिर किस पदार्थ का pH मान कितना होता है, ब्लड का या यूरिन का या सेब का, टमाटर का, इमली का, इनका किस प्रकार का pH वैल्यू होता है, कौन एसिडिक कौन बेसिक है। तो ये आप समझेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट में। बस 3 सब्जेक्ट से आपको छोटे छोटे टॉपिक्स हमने दिया है, लेकिन बिहार से 4 टॉपिक्स रहेगा।
चूँकि बिहार बहुत ही डोमिनेंट आपको दिखाई देगा जब क्वेश्चंस का सेट आएगा। तो 4 टॉपिक्स हम लोग लेकर चल रहे हैं, लेकिन पहला टॉपिक एज इट इज़ पिछले टॉपिक को हमने रख लिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार में सॉल्ट मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ कहाँ किस रूप में विस्तृत हुआ, फैला या प्रभावी रहा। तो सारण हो, मुजफ्फरपुर हो, चंपारण हो, भागलपुर हो, मुंगेर हो, नवादा हो, ये सारे क्षेत्रों में किस प्रकार सॉल्ट मूवमेंट चला और इनके लीडर्स क्षेत्रीय कौन कौन से थे। तो पूरा सॉल्ट मूवमेंट स्टार्ट होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में वो परिवर्तित हो गया, तो इसे समझना है। और कहाँ पर चौकीदारी कार्य विरोध आंदोलन चला, ये सब डिटेल्स। उसके बाद हम लोग एक पर्सनालिटी लेते हैं। आज है ब्रज किशोर प्रसाद, एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता बिहार के संदर्भ में। उतने पॉपुलर नाम नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसे 40-45 पर्सनालिटीज़ करेंगे। ब्रज किशोर प्रसाद भोजपुर रीजन के वकील थे, साथ ही महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी थे, साथ ही संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो काफ़ी कुछ है, नेट पे जाएं। ये पर्सनालिटी वाला टॉपिक बुक्स में आपको बहुत कम मिलेगा, नेट पे ही आपको सर्च करना होगा। और एक शब्द हम कहेंगे, जहाँ चाहो वहाँ रहा। आप सर्च करेंगे तो कम से कम 20-25 ऐसे ज़रूर वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में निकल जाएंगे जो एग्जाम्स में दिखते हैं। तो पर्सनालिटी में ब्रज किशोर प्रसाद करेंगे। एक ज़िला है, हम लोग भागलपुर कर चुके हैं। नेक्स्ट आप जाएंगे पूर्वी ज़िले, पूर्वी बिहार के ज़िले हम लोग कर रहे हैं। कटिहार है। अब कटिहार बिहार का सबसे पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ये पिछले साल बीपीएससी में आ चुका है। बिहार का कौन सा ज़िला सबसे पूर्वी ज़िला है, तो कटिहार आज हम लोग कर रहे हैं, उसके डिटेल्स लेना है। हमने पहले भी कहा है, क्या कोई राष्ट्रीय पार्क है या वन्य जीव अभ्यारण्य है या कोई ऐसा खनिज, कोई ऐसा उत्पादन, किसी प्रकार की कोई जनजाति, ये सब डिटेल्स आप करेंगे कटिहार जिला से संबंधित। उसके बाद हम लोग करेंट अफेयर्स कर रहे हैं बिहार के भी, बिल्कुल करेंट हम लोग जुलाई मंथ का लेकर चल रहे हैं। हम लोगों ने 7 से 12 तक किया था, आज 13 से लेकर 20 तक, 13 से लेकर 20 जुलाई 2020 का आप करेंट अफेयर्स बिहार के कंटेस्ट में करेंगे। और उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम का एक टॉपिक लेते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा काम है और हम कहेंगे कि जो लोग थोड़ा सुस्त पढ़ रहे हैं या थोड़ा सा भाग रहे हैं, अगर मॉडर्न इंडिया को समझना है तो स्पेक्ट्रम आप ज़रूर पढ़ें। हम फिर से इस बुक का आपको पिक्चर दिखा रहे हैं। ये पहले आता था वाइट और ग्रीन के का फ्रंट पेज होता था, अब ब्लैक इसका फ्रंट पेज है। बुक सेम है, तो आप स्पेक्ट्रम जाके लेंगे। लगभग 800 पेजेस हैं। स्पेक्ट्रम आप संभव हो तो ज़रूर ले लें, 250, पौने 300 या 200 के आसपास, जैसा जहाँ पर छूट आपको मिल जाए। ये बुक 200 से लेकर 300 के बीच में आएगी स्पेक्ट्रम, होपफुली 250 के आसपास। स्पेक्ट्रम बहुत हेल्पफुल है मॉडर्न इंडिया को, आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने में। और अगर इसे आप कर पाएँ, हम आपको अब केवल 10-10 पेज देंगे, केवल 10-10 पेज, ताकि आप आराम से इसे पढ़ पाएँ। यानी 5 पेजेस के दोनों ओर, तो पेजेस 5 ही हैं, इसके दोनों ओर मिलाकर 10 फेसेस होते हैं। तो ये हम आपको दे रहे हैं आज 166 से लेकर 176 पेज के बीच आपको दे रहे हैं। ये 1857 के महासंग्राम का स्टार्ट है, कैसे स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे कैसे बढ़ा और फिर किस प्रकार इसमें तेज़ी आई, तात्कालिक कारण कौन सा बना, 10 मई को क्या हो रहा था मेरठ में और फिर दिल्ली में क्या हुआ, कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, कैसे इसे दबाया गया। तो ये आपको 10 पेजेस के आरंभिक पेजेस में आपको दिखाई देगा। स्पेक्ट्रम हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग करेंट अफेयर्स, नेशनल करेंट अफेयर्स करते हैं। इसे भी आपको डेट वाइज ऑनलाइन करना होगा। सभी जानते हैं कि 3-4-5 अच्छे चैनल्स हैं, आप जाएं उसे जाकर ऑनलाइन डेट वाइज करें। ये हम लोग कर रहे हैं, जनवरी से लेकर बढ़े हैं, तो फरवरी चल रहा है। 7 से 12 फरवरी हम लोगों ने किया था। आज हम लोग 13 से लेकर 16 फरवरी डेट वाइज करेंट अफेयर्स करेंगे, नेशनल में, राष्ट्रीय में। बिहार अलग है, यहाँ पर हम लोग फरवरी मंथ करेंगे राष्ट्रीय में। और फिर एक मेंस का क्वेश्चन, इसे आप ट्राई करें, जितना संभव हो सके 1 पेज ही लेकिन आप लिखें। और आज हम लोग जा रहे हैं जीएस पेपर 2 में, सेक्शन 2 में आपको इकोनॉमी या ज्योग्राफी दिखाई देगा। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको 3 क्वेश्चंस लिखना होगा। 4 क्वेश्चन, 2 इकोनॉमी 2 ज्योग्राफी के होंगे। तो हमने साइंस एंड टेक से शिफ्ट किया है इकोनॉमी के सेक्शन में। और जो क्वेश्चंस बराबर दिखते हैं मेंस के, बीपीएससी के, अगर आप पैटर्न देखेंगे तो बीपीएससी में यूजुअली जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो ज़्यादा आता है, बजाय इसके कि करंट बेस्ड। जैसे बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया, या फूड सिक्योरिटी हो गया, या योजना हो गया, ये सब क्वेश्चंस बराबर दिखते हैं। जनसंख्या हो गया, तो ये सब यहाँ पर आज हमने इसीलिए पहला टॉपिक लिया है। संभवतः ये 65वीं में भी आ सकता है और 66वीं में भी आ सकता है, तो दोनों छात्र तैयारी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के स्वरूप पर चर्चा करें। इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का उल्लेख करें।
बिहार सरकार द्वारा इस संबंध में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, बतलाएं। तो ये क्वेश्चन हो गया मेंस का, इसे आपको संभव हो तो 48 घंटे के अंदर तैयार करना है। हमने सिलेबस छोटा कर दिया है, अब होपफुली हम 48 घंटे के अंदर आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि हम लोगों का कनेक्टिविटी बना रहे, जुड़ाव बना रहे, और वो ऊर्जा, वो एनर्जी हमें फील हो जो इस तैयारी के लिए ज़रूरी होता है। टेक केयर।